समुद्र से घिरा देश जापान जितना सुंदर है उतनी ही मुसीबतें यहाँ पर आती रहती हैं। यहाँ पर कई सुनामी और अर्थक्वेक आ चुके हैं, लेकिन जापान के पास इससे लड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इन सुनामी में तकरीबन 1,30,874 लोग मारे जा चुके हैं और अब आगे कितने मारे जाएंगे पता नहीं। आखिर जापान पर ही इतनी सुनामी, अर्थक्वेक जैसी चीजें क्यों आती है? जापान ने इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया है? आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों के ऊपर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी ज्ञान में। 1300 सालों में जापान पर 143 सुनामियों ने हमला किया है, जिनमें से सबसे खतरनाक साल 1741 में आया था। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जापान पर सुनामी का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। साल 2022 में जापान पर 300 से ज्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। ईयर 2000 से 2022 तक जापान में कई बड़े छोटे सुनामी देखे गए थे। इनमें से ही ईयर 2011 वाला सबसे जानलेवा था, जिसमें से ओसाका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर दूर ईस्ट में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा अर्थक्वेक आया, जो पूरे 6 मिनट तक रहा, जिस वजह से समुद्र में एक बड़ी सुनामी का जन्म हुआ। ये अर्थक्वेक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थक्वेक था और जापान की हिस्ट्री का पहला। इस अर्थक्वेक से उठी सुनामी की लहर हवा में 55 मीटर तक ऊपर उठी और 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहरें सेंडाई सिटी में एंटर करी। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी भी सुनामी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, जिस वजह से सेंडाई में रहने वाले लोगों को सिर्फ 8 मिनट पहले ही वार्निंग मिली, जिस कारण 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग मारे गए। ये डिजास्टर दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जापान को करीब 235 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि जापान ही क्यों इन डिजास्टर से घिरा रहता है? इसका कारण है जापान का जियोग्राफिकल लोकेशन, जो पूरी तरह से अर्थक्वेक और सुनामी का पर्टिकुलर एरिया है। ये जो आप रिंग देख रहे हो, इसे द रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है और जापान इसी रिंग से घिरा हुआ है, जिस वजह से जापान में हर साल कई नेचुरल डिजास्टर आती है। इन सुनामी से बचने के लिए जापान ने कई सालों से अपने हाई रिस्क कोस्टल एरिया में सी वॉल बना रखी है, जिस वजह से 1896 और 1983 में आए टाइफून से बचाया था। लेकिन 2011 में आई सुनामी में ये सी वॉल भी काम नहीं आई, क्योंकि ये वॉल्स सिर्फ 8 मीटर ऊंची लहरों को ही रोक सकती थी, मगर इन 12 से 15 मीटर की लहरों ने दीवार को भी तोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद जापान ने अपने सी वॉल्स को 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर तक ऊंची करने का फैसला किया, जिसमें 1200 करोड़ डॉलर खर्च किए। इन वॉल्स को बनाने से पहले इसे सिमुलेटर में टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने 2011 जैसे सुनामी जनरेट किए और पता लगा कि सुनामी ने इन्हें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वॉल्स के टूटने की वजह से जो पानी अंदर आया वो फ्लड्स के रूप में सब बर्बाद कर रहा था। इस टेस्टिंग के बाद इन वॉल्स को एक कर्व शेप दिया गया, ताकि वेव वॉल से टकराकर एक कर्व शेप ले ले और वापस समुद्र की तरफ मुड़ जाए और पीछे से आने वाली वेव्स की स्पीड भी कम कर दे। इन वेव्स के अलावा जापान ने काफी जगह ब्रेक वाटर भी बनाए, ताकि वेव्स के प्रेशर को कम कर सके और बाकी बचे प्रेशर को वॉल्स कम करे। जापान ये जानता था कि ये वॉल्स भी इन सुनामी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मगर इन वॉल से लोगों को वहाँ से निकलने का टाइम जरूर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।